जो असली गद्दार हैं देश के, भारत के संविधान के, उनकी बात मत करना। जितनी ताकत थी उनके पास, जितनी ताकत थी सब लगा ली ना, मुझे दुनिया से ऊपर भेजने के लिए, मुझे जेल में भिजवाने के लिए, और अभी भी लगा रहे हैं। संविधान के नीचे हैं वो, तो बिल्कुल 100% इलाज होगा। मोदी जी का भी होगा, अमित शाह जी का भी होगा, और योगी जी का भी होगा, क्योंकि संविधान ऊपर है और ये संविधान तोड़ रहे हैं। अगर हम अदालतों को दिखाने में कामयाब हो जाएंगे, जो हम हो ही जाएंगे क्योंकि सबूत हमारे पास बहुत है, ये घर में भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और नमाज की बात नहीं है, जो बात आरएसएस के लोग करते हैं ना बाद में, उसका बैकग्राउंड यही हमारे उलेमा सू, महमूद मदनी साहब जैसे, सलमान खुर्शीद साहब जैसे, फैजान मुस्तफ़ा साहब जैसे, ये लोग बैठ के ये काम की भूमिका बनाते हैं मुसलमानों को। और इसी प्रकार से जो दूसरे कमज़ोर तबके हैं ना, उनके अंदर भी तरह तरह के लीडर्स आरएसएस ने छोड़ रखे हैं, जो इन कम्युनिटीज़ को बुज़दिल बना रहे हैं। इन कम्युनिटीज़ के अंदर एक सेंस ऑफ वो पैदा कर रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो गुलाम बनने में ही फायदा। आप क्या कहेंगे, सड़क पे नमाज होनी चाहिए? देखिए, बात सीधी सीधी है। सड़क किसकी है? देश की जनता की है कि नहीं है? देश की जनता को मालिक बनाया था ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। देश की जनता का पूरा अधिकार है सड़क पे नमाज पढ़ने का, पब्लिक प्लेसेस में नमाज भी पढ़ने का, और दूसरी सोशल एक्टिविटीज करने का भी, और धार्मिक गतिविधियां भी करने का। लेकिन उस पर यह है एक लिमिटेड पीरियड के लिए, और एक जो सिस्टम है उसमें परमिशन लेके, और परमिशन देना कानूनी रूप से बाध्य है जो स्थानीय प्रशासन है। अगर ये सड़कें हैं किसके लिए? सिर्फ चलने के लिए नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये हाईवे बने हैं ना, अगर युद्ध का समय आएगा तो यहाँ हमारे एरोप्लेन्स भी लैंड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये सब चीजें देश की संपत्ति हैं, देश के मालिक देश की जनता। तो कह रहे हैं सर कि नमाज पढ़ेंगे तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होगा, आम जनता परेशान होंगे। बिल्कुल पढ़ना चाहिए सड़क पे नमाज, बिल्कुल। एक 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, बिल्कुल। ये कानूनी मैं स्थिति बता रहा हूँ, कोई रोक टोक नहीं होती। आने जाने वाले को 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे की अगर वो होती है तो वो हम सब लोगों को, अभी जैसे मोदी जी ने ताली थाली बजवाई थी कि नहीं बजवाई थी, अभी मोदी जी बोल रहे हैं ये परेशानी नहीं होगी कि पेट्रोल मत लो, सोना मत लो, ये नहीं लो। वो कह रहे हैं ना, हालांकि वो तो झूठ ही बोल रहे होंगे, सच तो बोल नहीं सकते वो, लेकिन ये परेशानी उठानी पड़ती है ना, क्योंकि सभी, अभी जैसे किसी दूसरे धर्म का एक प्रशस्त वो निकलेगा, जुलूस निकलेगा, तो बाकी सब जनता रुकती है ना उनके लिए। ये आपस में भाईचारा है हमारा एक दूसरे का एडजस्ट करके चलते हैं, और ये वो सब लोगों की कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है। ये रोकना गैर कानूनी है। किसी भी धर्म के लोगों को कुछ समय के लिए सड़कों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जानी चाहिए, ये कानून है। जिस तरह से कावड़ यात्रा निकलता है या हनुमान चालीसा होता है, हाँ, वैसे नमाज पढ़ सकते हैं मुसलमान सड़क पे। जैसे वो निकलता है, हाँ, उसमें कितना टाइम लगता है, कितने दिन के लिए रोड जाम होती है, ये बैलेंस करना होगा कि क्या एक रोड है 24 घंटे में से अगर साल में 2 बार, 3 बार, या 10 बार, या 15 बार, 20 बार, अगर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए जाम होती है, तो वो एक जरूरी है। देश की वो स्पिरिट है, वही तो स्पिरिट है। तो उतने समय के लिए किसी नागरिक को कोई परेशानी नहीं है। हाँ, उतने समय में भी जिसमें आप ये रोकें, कोई एम्बुलेंस जानी है, कोई बीमार हो गया, उसके लिए रास्ता छोड़ के रखना चाहिए। इतनी समझदारी हमारे देश के लोगों के पास भी है, और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उतना इंतजाम भर छोड़ के कि कोई इमरजेंसी है तो उसका रास्ता निकलने का हो। आम नागरिक किसी और रास्ते से चले जाते हैं, आधे घंटे की तो बात है, 2 घंटे की तो बात है। जैसे मुस्लिम्स के लिए तो 15-20 मिनट की बात होती है, वो 15-20 मिनट के लिए सड़क रोक दें। लेकिन अगर कोई कावड़ यात्रा निकालनी है तो 1 हफ्ते की तो बात है, 15 दिन की तो बात है, तो उनका भी हक है। तो ये दोनों के हक है। किसी का 2 महीने का हक है क्योंकि उनकी यात्रा का समय लंबा होता है, किसी का 15 मिनट का हक है। तो अपने अपने तरीके से सब, जैसे कोई अब वो बनाना हो, कोई मतलब बड़ा जलसा करना हो, तब भी तो होता है ना। मोदी जी की जब यात्रा निकलती है, जैसे मोदी जी का, अगर अभी मोदी जी ट्रैवल करेंगे तो रूट लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता? वो तब जनता खुश हो जाती है, या हम सब लोग बैठ के वेट करते हैं ना, हमें कोर्ट भी जाना होता है तब भी वेट करते हैं, देर हो जाती है, सब होती है, वो हम करते हैं ना एडजस्ट। ये है कानून। लेकिन सर, जिस तरह आपने देखा तस्वीरें, पुलिस वाले जो है लात जूते चला रहे थे नमाजियों पे, सजदे में लात चल रहा था, तो आप ये चाह रहे हैं कि नमाज पढ़ते रहे मुसलमान और लात खाते रहे मुसलमान? नहीं, वो तो फैजान मुस्तफ़ा साहब, सलमान खुर्शीद साहब, महमूद मदनी साहब, ओवैसी साहब, ये साहब जब लीडर्स जिनके होंगे वो लात ही खाएंगे। वो लात इन लोगों की वजह से खा रहे हैं। अगर वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का पालन करके सही तरीके से इस जुल्म के खिलाफ सही से आवाज़ उठाते तो ऐसा नहीं होता। आप जाएंगे कहाँ? लात खाने के बाद कहाँ गए? महमूद मदनी साहब के पास। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक ही लात तो पड़ी है, 10-15 लातें खा लो, कोई बात नहीं, बचे तो रहोगे। बाबरी मस्जिद गई है ना, कोई बात नहीं, दूसरी बना लेना। बनाई तो थी अभी एक, वो कौन थे, अल्तमश हुमायूं कबीर साहब, एक 1500 करोड़। तो ये सब भी वो लोग हैं
कि कभी ना कभी इनका भी मौका आएगा दूसरी मस्जिद बनाने के। बीजेपी आरएसएस जो इल्जाम लगते रहे हैं पैसे देगी, ये इन लोगों का टोटल बाइकआउट होना चाहिए, बिल्कुल काटा। लेकिन आपको भी तो लोग कहे कि आप मुसलमानों को भड़का रहे भाई कि सड़क पे नमाज पढ़िए, जैसे दूसरे लोग अपना हनुमान चालीसा करते हैं या रथ यात्रा निकालते हैं वैसे आप भी सड़क पे नमाज पढ़े। मैं तो कानूनी पोजीशन बता रहा हूँ, हक है उनका, पूरी तरीके से हक है, कुर्बानी करने का भी हक है, हक है। लीडर्स उनके फ्रॉड हैं, लीडर्स उनको एक तरीके से गर्त में डालते जा रहे हैं। तो अब आरएसएस और बीजेपी को कहने का मौका मिलेगा ना कि फैजान मुस्तफ़ा साहब तो कह रहे हैं मस्जिदों में से कुछ भी नहीं होता, और यही आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई है कि मस्जिद जो है इस्लाम का बुनियादी वो नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब मस्जिदें सारी तोड़ दी जाए तो इस्लाम को कोई खतरा नहीं आने वाला, इसीलिए तोड़ दो सारी मस्जिदें। ऐसी बहस जो है आरएसएस और बीजेपी के लोग अदालतों में करते रहे, और फैजान मुस्तफा साहब उसको मदद करते रहे। आप कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को जो नेता है, जो लीडर है सो कॉल्ड, वही मुसलमानों को डरा रहे हैं, वो ही मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन लीडरों को बात करना बंद कर दें, इनके पास जलूसों में जलसों में जाना बंद कर दें, आधी प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाएगी। किसी मेरे जैसे व्यक्ति की नहीं है जरूरत कानूनी पोजीशन सही बताने की, मैं तो पोजीशन बता रहा हूँ ना, अप्लाई करो आप। समय पे नहीं करेंगे क्योंकि ये जाएंगे जमीयत के पास। अब जमीयत वाले तो कहीं आरएसएस की एक शाखा अब तो बनी चुके हैं ना, तो वो कहेंगे नहीं नहीं ये मत करो यार, तुम समझा करो, 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ लो, अभी 3 शिफ्टों में नमाज पढ़ लो, 4 शिफ्टों में नमाज पढ़ लो। ये सब रास्ते बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारा कानूनी अधिकार है, अप्लाई करो डीएम साहब के पास, वो आपको परमिशन। अभी मैं रामपुर के चुनाव में गया था ना, मैंने पढ़ी थी सड़क पे नमाज, रोक लिया किसी ने मुझे, और मेरे साथ साथ सैकड़ों लोगों ने और भी पढ़ी थी। मैंने यही डीएम साहब वहाँ आए थे, मैंने पूछा था मुझे मना कर ऑर्डर दिखा दो, मैं इसे चैलेंज करूंगा एंड आई विल टेक यू टू टास्क। भारत का संविधान इतना मजबूत है ना, किसी ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया, मैंने पढ़ी। तो आप पढ़े थे नमाज, आपने पढ़ा था? हाँ बिल्कुल, रामपुर में मैं जब चुनाव लड़ने गया था ईवीएम के लिए, मैंने बिल्कुल पढ़ा था, जुमे की नमाज वहाँ सड़क पे पढ़ी थी, पूछ लो वहाँ जाके लोगों से, किसी ने रोक लिया मुझे? और अब कोई रोक लेगा? अभी पढ़ेंगे आपने? जरूरत पड़ेगी पढ़ूंगा मैं, क्यों नहीं पढ़ूंगा। योगी जी ने बयान नहीं दिया था, अब कहा है कि योगी जी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तब भी थे, चुनाव चल रहा था, पूरा ताकत से चुनाव चल रहा था। आपको पता है क्या क्या चुनाव में करते रहे वो, योगी जी हो या मोदी जी हो। भारत के संविधान से जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया ना, नीचे हैं सब, और सब इसके दायरे में आते हैं। कोई इसके बाहर जाएगा तो जेल जाएगा। तो मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, सड़क पे नमाज अगर जरूरत पड़े तो सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये है, जो डर गया उसमें ईमान ही नहीं है, जिसमें ईमान नहीं है वो मुसलमान कैसे, पहली बात। दूसरी बात ये, होशियार होने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। अपने लीडर्स बदल दो, जो हैं पूरे घर के बदल डालो, सब ठीक हो जाएगा। 50% आपको रातों रात राहत मिल जाएगी। लीडर्स को बाइकआउट कर दो, टोटल बाइकआउट, बात ही नहीं करनी। जितने मुस्लिम लीडर, जितने मुस्लिम लीडर सबको सबको सबका बाइकआउट। कोई है जो ये बात सच्ची बता रहा है लोगों को? कोई नहीं है ना। एक वॉर है, वो टोपी लगा के और सुप्रीम कोर्ट में शेरवानी पहन के कलरफुल बैरिस्टर साहब, जब वफ का मुकदमा चल रहा था, वो पीछे बैठ के ऐसे तमाशा देख रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब से बहस करा रहे हैं। अब कपिल सिब्बल साहब से वफ तो ओवैसी साहब को ज्यादा आता ही है ना, खुद करते तो बेहतर होता, लेकिन जीतना तो था नहीं, हारने के लिए लड़ना है तो फिर हारने के लिए लड़ेंगे। तो ये हालत है। ऐसे लोगों को उनके पिताजी ने उन्हें बैरिस्टर बनाने क्यों भेजा था इंग्लैंड में, कि वो बाबरी मस्जिद का केस करेंगे। वही बाबरी मस्जिद का केस उन्होंने साजिश में शामिल होकर हरवाया, नेगोशिएशन करने गए, मीडिएशन में गए, वो सब के सब लोग। जब कब तक नहीं सुनेंगे मेरी बात लोग, कब तक नहीं सुनेंगे? मैं तो वही देख रहा हूँ, मेरा काम है सच्ची बात बताना। जब लोग सुनने लगेंगे मेरी बात, फायदा अपने आप नजर आना शुरू हो जाएगा। नहीं सुनेंगे, मेरा काम है कोशिश करना, मेरा काम रिजल्ट लाना नहीं है, रिजल्ट ऊपर से। लेकिन आप ही को लोग कहेगा कि महमूद पराच आरएसएस से मिल गए भाई साहब, क्योंकि आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं, जरूरत पड़ी तो मुसलमान कहेंगे इन्हीं ये मिल गए हुए लग रहा है भाजपा से। तो मत पढ़ें। मैं तो कोई ऐसा काम नहीं कह रहा ना जो उनको जबरदस्ती कर रहा हूँ। ना मैं पैसे खर्च कर करके बड़े बड़े हॉल्स भरता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ। वो बेचारे स्टूडेंट्स होते हैं मदरसों के, उनको जबरदस्ती हाँक के ले आते हैं। अब चाचा बैठ जाते हैं, कभी भतीजे बैठ जाते हैं, और उनको बेचारों को हाथ ऊपर करवाते हैं, और ये दिखाने के लिए कि हम ही वो मुसलमानों के लीडर्स हैं। बात भी करनी बंद कर दो, और सबके सब वक्फ की जमीनों पे कब्जा करके बैठे हैं। तो ऐसे लोगों से बात करोगे तो, मुझे आरएसएस का कहो या बीजेपी का कहो, आरएसएस और मेरे बीच में क्या संबंध है ये तो मुझे पता है ना। आरएसएस का जितनी ताकत थी उनके पास, जितनी ताकत थी सब लगा ली ना, मुझे दुनिया से ऊपर भेजने के लिए, मुझे जेल में भिजवाने के लिए, और अभी भी लगा रहे हैं। लेकिन सर लोग तो कह रहे हैं कि माहौल सही नहीं है। आपने कलकत्ता में नहीं देखा, वहां भी पुलिस लाठीचार्ज कर दी नमाजियों पे, जो लोग नमाज सड़क पे पढ़ रहे थे। जो लोग घर में तराबियां पढ़ रहे थे उनके ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर मध्य प्रदेश में, देश के दूसरे हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में ये आदेश पास हो गया कि क्रिश्चियन जो हैं अपने जो धार्मिक गतिविधि है वो घर के अंदर भी नहीं करेंगे। मुसलमानों को नमाज पढ़ने से घर के अंदर नहीं रोका जा रहा। आप दिल पे हाथ रख के बोलो ना सच। मस्जिदों में से थोड़ी अभी आपको भारत के संविधान की दी हुई सारी ताकतें छिनवा रहे हैं।
आपको मस्जिद थोड़ी, ये घर में भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और नमाज की बात नहीं है, नमाज आपको कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे जो संविधान ने आपको दिया है। आप तो नमाज की बात कर रहे हो, चलो हम मुसलमानों की बात एक मिनट छोड़िए। अभी मोदी जी ने क्या बोला, सोना मत खरीदो। मोदी जी ने क्या किया है, पूरे देश को लूट के अडानी अंबानी यूसुफ लुलू के घर भर दिए ना ऐसे लोगों के, और फिर भी आंखों में घुस के वहां जाके चॉकलेट दे रहे हैं, देश से बोल रहे हैं कि भाई पेट्रोल मत खरीदो। ये है चाल चरित्र और चेहरा आरएसएस और बीजेपी का। ये सब के सब गरीब लोगों के खिलाफ, एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के और महिलाओं के प्रति खास तौर पे नफरत है आरएसएस और बीजेपी वालों की। उसके अलावा सभी गरीबों सभी कमजोरों के लिए नफरत ही नफरत भरी हुई है, और देश इनसे नफरत करता है और ये देश से नफरत। नमाज कोई रोक नहीं सकता, नमाज होगी, कानूनी रूप से रोक नहीं सकता। अब ये है कि ऐसे लीडर्स के चक्कर में पड़े रहो, अप्लाई करो मत, कानूनी कार्रवाई करो नहीं, तो फिर जाओगे दीवार में सर मारोगे तो चोट लगेगी। यही काम अगर आप पहले से करो ना, 1 महीना पहले से आओ, अच्छे वकीलों के पास जाओ, अप्लाई करो डीएम साहब के पास, ये पूरी चीजें लिख के जो मैं समझा। कानूनी प्रक्रिया से नमाज पढ़ सकते हैं ना। कानूनी प्रक्रिया का अगर इस्तेमाल होगा तो नमाज कोई रोक ही नहीं सकता। गैर कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके कानून तोड़ के रोका जा रहा है, ये बात मैं बता रहा हूँ, उल्टी बात बता रहा हूँ मैं आपको। कानूनी प्रक्रिया का अगर पालन होगा तो कोई नमाज रोक ही नहीं सकता सड़कों पे पढ़ने से। कितनी देर के लिए? 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम कितना लगता है? 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगते हैं ना, तो वो रोक ही नहीं सकता कोई। हाँ, अगर कानून तोड़ना है क्योंकि आप ईवीएम के जरिए से सीएम बन गए हो, आप बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गए हो ईवीएम के जरिए से, तो आप कानून बाबा साहब का संविधान तोड़ के रोक लो, वो गैर कानूनी काम है। नमाज पढ़ना कानूनी है, नमाज पढ़ने से रोकना गैर कानूनी है, ये बात आपको समझनी चाहिए। आप जो वीकर सेक्शंस है ना मुस्लिम्स को, आप लोग तो इतने बहादुर जर्नलिस्ट हो, आपके जहनों में भी ये लेने वाला बात डाल दी ना कि क्या हम पढ़ सकते हैं नमाज, क्या कानूनी है? नहीं, रोकना गैर कानूनी है, पढ़ना कानूनी है, रोकना गैर कानूनी है। अपनी सोच बदलो। सोच कब बदलेगी? जब आप लीडर बदलो। तो कानूनी मतलब का नमाज पढ़ना जायज है सड़क पे? कानूनी है, ये कानूनी है, कानूनी पढ़ना आपका हक है। हक है। जो रोक रहा है वो गैर कानूनी काम कर रहा है, वो कानून तोड़ जो रहा है। नमाज रोक रहा है वो गैर कानूनी काम कर रहा है, वो अपराध कर रहा है। आप हक की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं अगर प्यार से मानेंगे तो अच्छा है, नहीं तो हमें दूसरा तरीका उल्टा सीधा टांगेंगे। देखिए, हम भी तो बोल रहे हैं बार बार उनको, वो भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, संविधान की मानेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं मानेंगे तो उनका भी तो इलाज होना ही है एक दिन। सीधी सीधी बात है। अब ये आप किसी भी और लीडर से जो वीकर सेक्शंस के बात कहलवा के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। योगी जी का इलाज हो जाएगा सर। संविधान से ऊपर है तो नहीं हो पाएगा, तब नहीं कर पाऊंगा मैं। अगर संविधान के नीचे है वो तो बिल्कुल 100% इलाज होगा। मोदी जी का भी होगा, अमित शाह जी का भी होगा और योगी जी का भी होगा, क्योंकि संविधान ऊपर है और ये संविधान तोड़ रहे हैं। अगर हम अदालतों को दिखाने में कामयाब हो जाएंगे, जो हम हो ही जाएंगे क्योंकि सबूत हमारे पास बहुत है कि ये कानून तोड़ रहे हैं, तो जाएंगे तो जेल ही, कौन रोक लेगा।